हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है। एक दो वीडियो और बनेगी, एक कोरोजन के ऊपर और एक दो और सेल के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि अपने पास, जब हमने पहली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करना और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करना किसका काम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है। अब होता क्या है कि आपकी 12th की बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी को गैल्वेनिक सेल भी मान रखा है। तो जब थोड़ा आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आप आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। तो वहीं से आपके पास आता है, कहता है कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम जो सेल अपने पास उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए देखते हैं अपने पास क्या था। अपने पास सबसे पहले था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहला है प्राइमरी सेल। सबसे पहले अपने पास कौन सा? प्राइमरी सेल। और दूसरा अपने पास सेकेंडरी सेल। ठीक है, जो अपने पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है आपके पास प्राइमरी सेल बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? हम सेकेंडरी सेल बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक बात ठीक थी। जिस सेकेंडरी सेल की बात की, उस सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्यों स्टोरेज? वैसे मैं आपको बता भी दी, स्टोरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये दोबारा से हम ये बात बोल सकते हैं कि दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। क्योंकि रिचार्ज होते हैं तो हम यही तो बात बोल सकते हैं कि दोबारा से एनर्जी का स्टोरेज करना। ठीक है, कोई चीज़ है कि एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, तो इट मीन्स वो उसको बैटरी को, उस एनर्जी को, बैटरी को नहीं, उस वो बैटरी एनर्जी को स्टोरेज कर लेती है। ठीक है, ऐसा ही होता है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। अब प्राइमरी सेल में क्या होता है, हमने लिख रखा कि कांट रिचार्ज, आप इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार उसको यूज़ कर दिया तो आप उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। यूज्ड वंस, एक ही बार ये यूज़ होगी। अगर आपने एक बार यूज़ कर दिया तो दूसरी बार ये यूज़लेस हो जाएगी, आपको इसको फेंकना पड़ेगा। फिर कहता है इसके एग्जाम्पल है ड्राई सेल और HG सेल अपने पास। तो ये दो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ड्राई सेल और HG सेल का दे रखा है। इसके अलावा और भी होते हैं बट हमने यहाँ पर दो ही लिखे हैं। अब एक चीज़ है, मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद जब वो सेल थी उस सेल के अंदर रिएक्शन हुई होगी, रिएक्शन हुई होगी बेटा। तो क्या हुआ होगा कि जो रिएक्शन एक बार प्रोसीड होकर रह गई, मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में हुई। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब क्या था कि वो दोबारा से उस जो स्टार्टिंग की फॉर्म थी उसमें नहीं आ सकती। मीन्स कोई सेल थी वो एक बार यूज़ हो चुकी है, यूज़ होने के बाद वो दोबारा से उस फॉर्म में नहीं आ सकती कि वो फिर अगेन उसका यूज़ किया जा सकती। इसलिए उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, बाकी दूसरी तरफ सारा काम उल्टा होगा। ठीक है, जब सेकेंडरी सेल की हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेल में दूसरा उल्टा काम होगा। रिचार्ज अगेन, आप दोबारा से उसको रिचार्ज कर सकते हो। यूज्ड अगेन, दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर लेड एसिड बैटरी अपने पास और निकल कैडमियम सेल होता है। ठीक है, ये आपके पास सेल होता है। नेक्स्ट है, इसको अगर ये दोबारा से यूज़ किए जा सकते तो पक्का है कि एक बार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम जब उसको रिचार्ज करेंगे तो दोबारा से रिचार्ज होने के बाद दोबारा से यूज़ में आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये था अपना टाइप्स में कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्राई सेल। ठीक है, उस ड्राई सेल में ही, जब हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया ड्राई सेल, तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल। और इस ड्राई सेल को हम प्राइमरी सेल के अंदर तो इंक्लूड कर ही हैं। तो ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, या फिर ये एक लिक्लेंचे नाम का जो साइंटिस्ट था उसने दिया था। कई बार वो ड्राई वर्ड ना यूज करके लिक्लेंचे सेल का भी वर्ड यूज करता है, बोलता है कि लिक्लेंचे सेल के बारे में बताइए। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि ड्राई सेल को किसने बताया था? लिक्लेंचे ने बताया था। वो ऐसी बात नहीं कि लिक्लेंचे ने एक ही सेल को बताया था, उसने बहुत सारी सेल्स को बताया था। बट
वो जो उसने बताया था। तो यहाँ पर हम जिस सेल का +2 क्लास के अंदर यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल को के साथ लिक्लेंचे का नाम हम मोस्टली पढ़ते हैं। तो अगर वो लिक्लेंचे की बात कर ले तो आपको ड्राई सेल को ही एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इट कंसिस्ट ए सिलेंड्रिकल जिंक। इसके पास इस लिक्लेंचे सेल ड्राई सेल के पास क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होगा। ठीक है, देखते हैं। सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर, जिंक का कंटेनर होगा। ये देखिए, ये हमने जो आउटलाइन ये ब्लू लाइन से ड्रॉ की है, दिस इज, ये आउटसाइड से क्या अपने पास जिंक का कंटेनर है। ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, जिंक कंटेनर होगा। एक्ट एज एनोड, जो कि एनोड की तरह एक्ट कर देगा। ठीक है, हमने लिख दिया इसको। एंड एक ग्रेफाइट रोड इज फिटेड, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्रेफाइट की रोड फिट कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये जो मैंने रेड सी दिखाई हुई थोड़ा कम विजिबल होगा, बट ये जो बीच में है, ये जो बीच वाली है, ये क्या आपके पास ये ग्रेफाइट की रोड है। तो हम इसको दिखा लेते हैं, इस ग्रेफाइट रोड को, कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये देखिए, ये जो ग्रेफाइट की रोड है, ये मैंने इसको मार्क कर दिया है। ठीक है, ये वाली, इसने कहा कि एक बीच में क्या होगी, एक ग्रेफाइट की रोड होगी जो कि फिट कर दी जाएगी। तो ये हो गया अपने पास, एक ग्रेफाइट रोड इज फिटेड इन सेंटर, सेंटर में लगा दी हमने। ठीक है, विच, जो कि एक्ट एज कैथोड, जो कि किसकी तरह एक्ट करेगी, कैथोड की तरह। ठीक है, कैथोड की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, और जो कि अपने पास ग्रेफाइट की होगी, किसकी होगी, ग्रेफाइट की बनी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विच एक्ट एज कैथोड, ठीक है, और जो कैथोड होगी सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन पाउडर। अब देखिए, अब इसने कहा कि अब ये जो कैथोड है जो हमने बीच में ली है, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक MnO2 और कार्बन का जो पाउडर होगा, MnO2 और कार्बन है। चलिए इसके सराउंडेड में देखते हैं अपने पास क्या है। इसके सराउंडेड में हमने लिख रखा है, ये जो हमने ग्रीन से दिखा रखा है, ये क्या अपने पास MnO2 और कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है ए मिक्सचर ऑफ किसका, NH4Cl एंड ZnCl2 इज फिटेड इनटू द जिंक वेसल। अब उसको एक मिक्सर डाला उसने, किसका, NH4Cl का और ZnCl2 का। देखिए NH4Cl और ZnCl2 कहाँ है, हमने यहाँ पर, ये तो इसके कैथोड रोड के बाहर से तो हमने बोल दिया कि उसने एक पेस्ट कर दिया, किसका कर दिया उसने, यहाँ पर पाउडर डाल दिया MnO2 का और कार्बन का यहाँ पर डाल दिया। और इसके बाहर उसने जिंक कंटेनर के अंदर की बात की, तो यहाँ से अंदर की साइड ये हो गई, यहाँ पर ZnCl2 और NH4Cl डाल दिया उसने। अब क्या हुआ, फिटेड इनटू द जिंक वेसल विच एक्ट एज द एन इलेक्ट्रोलाइट, और जो कि ये अपने पास होगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इससे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करेंगे उसी की बात करेंगे। तो यहाँ से ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उसी की बात करते हैं यहाँ पर भी। चलिए, अब जब ये सारी बात हो गई तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। तो कैसे इसके अंदर रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास एनोड पर, मैंने आपको बताया था कि आप लाइफ में याद रखना, एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। यही चीज़ हमने कहाँ देखी थी, हमने यही चीज़ तो गैल्वेनिक सेल में देखी थी, यही चीज़ हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखी थी, और यहाँ पर भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रिएक्शन जब एनोड होगा तो एनोड पर हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और देखिए एनोड अपने पास यहाँ थी और साथ में कौन था, जिंक था। तो जिंक पर ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना, पॉजिटिव का इंक्रीज होना, क्या अपने पास ऑक्सीडेशन होता है। पॉजिटिव का इंक्रीज होना बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर मैं ये बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर अपने पास क्या होता है कि अब ये कैथोड थी अपने पास, इसके साथ में कौन था, इसके साथ में कौन था, यहाँ पर हमने क्या डाला था, MnO2 और कार्बन था अपने पास, यही तो था, यही डाला था इसके साथ में। तो ये इसके साथ में, तो MnO2 उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो MnO2 ठीक है, साथ में NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, NH4 पॉजिटिव। आपने साथ के साथ और भी चीज़ देखी है, जब आपने ये चीज़ डाली यहाँ पर, ये ग्रेफाइट की रोड थी, ये MnO2 था, और साथ के साथ इसके टच में और कौन है,
ZnCl2 है, NH4Cl है, ठीक है, ये भी तो हैं। इनमें से क्या करेगा, जो Zn4 पॉजिटिव है ये भी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद यहाँ से अपने पास रिडक्शन होगा, रिडक्शन में अपने को मिलेगा Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। ये अपने पास एक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है भाई। अब इन चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है, ये रिएक्शन फिक्स है, ठीक है। तो ये तो अपने को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब किसी ने यही बोल दिया कि ड्राई सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। अब प्राइमरी सेल है वो एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल एक ड्राई सेल या फिर लिक्लेंचे सेल बोलते हैं। तो वो तो वर्ड अपने को याद रखना पड़ेगा, उसका कोई भी समाधान नहीं है। तो ये रिएक्शन तो अपने को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब देखना यहाँ पर देख, जो ये H2O बन रहा है इनका क्या यूज़ होगा, क्यों, ये कहीं ना कहीं तो परेशानी करेंगे। अब कहीं पे पानी बनेगा तो दिक्कत तो होगी कहीं ना कहीं। चलिए देखते क्या हुआ। अब इस सेल के बारे में, ये कैथोड पर और एनोड पर इस तरह से रिएक्शन होती हैं। इसके बाद इस सेल का ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो 1.25 से लेकर 1.50 वोल्ट तक इसका ईएमएफ होता है। इसकी पोटेंशियल कितनी होती है, 1.25 टू 1.50 वोल्ट तक होती है। अब बात करते हैं हम कि ये जो सेल होती है डू नॉट, ठीक है, हैविंग लॉन्ग लाइफ, ये कोई लंबे समय तक चलने वाली अपने पास सेल नहीं होती, ठीक है, बिकॉज NH4Cl कोरोड। अब हमने जो यहाँ पर NH4Cl था अपने पास, क्या था यहाँ पर हमने ये जो हम यहाँ पर ले रहे थे, ठीक है, NH4Cl है यहाँ पर अपने पास ही, जो हमने ये यहाँ पर पेस्टिंग की थी ना, ये हमने पाउडर डाला था इस जिंक एनोड के बीच में, तो यहाँ पर हमने डाला था। तो यहाँ पर जो हमने डाला था ये क्या करेगा, ये कोरोजन का रीजन बनेगा, इसी के कारण जंग लगेगा। क्या होगा, NH4Cl कोरोड द जिंक कंटेनर। जो ये जिंक कंटेनर इसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिंक कंटेनर व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड, कब, जब सेल को यूज नहीं किया जाता उस टाइम ऐसा हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कहाँ पर, जो आपकी दीवार घड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब वो आप जब तक सेल चलती है, ठीक है, जो आपकी क्लॉक है वो वर्किंग में है, तो तब तक तो ठीक है, वो ख़त्म भी हो जाता है, उसके बाद दोबारा से वो सेल यूज़ नहीं भी होता। और होता क्या है कि अगर वो कई दिन तक अगर रह जाए, ऐसे ही रह जाता है, उसके पीछे डला रह जाता है, तो अगर आप उसको महीने में, ठीक है, 20 दिन में अगर निकाल के देखते हो तो उसके ऊपर आपको मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वाटर सा फील होगा, या फिर वहाँ पर कुछ एक और भी साइड की जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो भी आके उसके ऊपर कलेक्ट हो जाती है, और उसके ऊपर और भी कई सारे हम ये बात बोल सकते हैं वाइट सा पाउडर जम जाता है, ठीक है। वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें खराब होना वहाँ से स्टार्ट हो जाता था, वो यूज़ में नहीं होता उस टाइम। तो होता क्या है, चलिए अब इसके अंदर जो हमने ये चीज़ें डाल दी, इनके बारे में क्या डाला हमने, ये कौन कौन से पाउडर डाले, ये क्या काम किया हमने, ये तो पढ़ लिया। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता, उसके ऊपर रिडक्शन होता, पर कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई उसके अंदर, उसकी बात करते हैं। कहता वाई ड्राई सेल डज नॉट हैविंग ए लॉन्ग लाइफ, क्यों किसी ड्राई सेल का लंबी लाइफ नहीं होती, क्यों एक बार यूज होने के बाद वो दोबारा से यूज नहीं होता। क्वेश्चन तो बनता है, तो क्वेश्चन में कहता है बिकॉज ड्राई सेल कंटेन एसिड NH4Cl। जो NH4Cl है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड है, ठीक है, उसकी तरह एक्ट करता है, विच कैन डैमेज द जिंक वेसल, जो कि जिंक वेसल के ऊपर अटैक करता है और उसको डैमेज करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस डाइअमाइन डाइक्लोरो जिंक, ठीक है, यहाँ से डाइअमाइन डाइक्लोरो जिंक को प्रोड्यूस करता है। तो हमने तो ये पढ़ा था कि इसको जंग लगा देता है, पर वो रिएक्शन में क्या हुआ, उस रिएक्शन में हुआ क्या, उसकी भी तो बात की होगी। हमने जस्ट एक पढ़ लिया, थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया, रिएक्शन क्या हुई होगी उसके ऊपर, उसकी तो बात नहीं की हमने। तो वो क्या था, हमने यहाँ पर उसकी बात की, उसमें कहा कि यहाँ पर डाइअमाइन डाइक्लोरो जिंक बना देगा, और जो कि दैट इज वाई ड्राई सेल विल बिकम डेड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्राई सेल डेड हो जाती है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अगर हम उसको यूज नहीं करते, ठीक है। क्या हुआ, वहाँ पर जिंक था, NH4Cl के साथ यहाँ से रिएक्ट किया और उसने ZnNH3 ट्वाइस Cl2 बना लिया, और H2 गैस वहाँ से लिबरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द रिएक्शन बिहाइंड द दिस कोरोड, इस जो कोरोड था यहाँ पर, इस कोरोजन के पीछे कौन सी थी, दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द रिएक्शन
विच वर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन द ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर ZnCl2 का क्या काम है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि MnO2 तो NH4 के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो MnO2 हमने यहाँ पर डाला था वो तो इसके साथ रिएक्ट कर गया। अब ये तो यहीं पे है, इसका ऐसा क्या हुआ, वाई वी आर यूजिंग दिस, क्यों यूज करते हैं। देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग द कैथोडिक रिएक्शन, जब आपने कैथोडिक रिएक्शन की, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई अपने पास, MnO2 और NH4 पॉजिटिव, तो क्या हुआ कि अपने पास जब ये रिएक्शन हुई तो कहीं ना कहीं अपने पास अमोनिया गैस यहाँ से जनरेट हुई। जब अमोनिया गैस जनरेट हुई तो क्या हुआ अपने पास, अब उस मान के चलिए कहीं पे गैस बार बार प्रोड्यूक्शन हो रहा है उसका, तो बहुत ज़्यादा गैस हो जाएगी वहाँ पर। अब ज़्यादा गैस हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो हो सकता है अपना जो सेल वो ब्रस्ट हो जाए, फट जाए, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, अगर ज़्यादा गैस हो जाती तो उस टाइम ऐसा काम अपने पास हो सकता। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस ZnCl2 को डाला जाता है यहाँ पर। ये ZnCl2 क्या करता हुआ, उस अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता अपने पास, ये बना लेता है, ये ZnCl2 NH3 के साथ रिएक्ट करके NH3 ट्वाइस Cl2 बना लेता है, और जो कि इसको क्या करती है, अवॉइड करती है, इसको फटने से, ब्रस्ट होने से इसको अवॉइड करती है। तो इसीलिए इसका ये वर्क, ये अपने को ZnCl2 डालना ज़रूरी है। अब कई बार आपने देखा होगा जो सेल होती है उनका जो साइज़ होता है वो थोड़े सा वहाँ से फूल जाती है। जो आपके पास सेल होता है बैटरी का, जो आपकी घड़ी में आप जो डालते हो, जो सेल डालते हो, वो क्या होता है, उसका जो साइज़ होता है थोड़ा फूल जाता है, कई बार उसके अंदर गैस बन जाती है। क्यों बनती है वो, इट इज़ ड्यू टू ओनली कि जिंक जो अपने पास ZnCl2 है, ये उसने उस गैस के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, और ये उसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, जिस कंपाउंड की वजह से वो गैस होती है वो वहीं की वहीं यूज़ हो जाती है, और वहीं की वहीं यूज़ होती है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वहीं की वहीं यूज़ होने से क्या होता है कि वो अब गैस वहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी, गैस ज़्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब कि वो सेल वो ठीक है, वो वर्किंग करती रहेगी, वो बर्स्ट भी नहीं होगा, वो फटे भी नहीं। तो देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग द कैथोडिक रिएक्शन, उस रिएक्शन के दौरान NH4 गैस इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, NH3 गैस जो अमोनिया गैस है वो बनती कहाँ पर, कैथोड पर। ZnCl2 कंबाइन विद NH3, अब ZnCl2 किसके साथ कंबाइन करता है, अमोनिया गैस के साथ, एंड प्रोड्यूस करता है डाइअमाइन, ठीक है, डाइक्लोरो जिंक, और डाइअमाइन डाइक्लोरो जिंक बना देता है अपने पास यहाँ पर, ठीक है। दस इस प्रकार इट अवॉइड द ब्रस्टिंग ऑफ द ड्राई सेल, और अब ये उसको ड्राई सेल को फटने से बचाती है। एंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द NH3 गैस, वो क्यों ब्रस्ट हो सकता था, एक्यूमुलेशन जमा होने के कारण, NH3 गैस के जमा होने की वजह से वो ब्रस्ट हो सकता था। सो द रिएक्शन इज, फाइनल रिएक्शन इज ZnCl2 + 2NH3 एंड इट विल बी फॉर्म्ड ZnNH3 twice and Cl2. So this is the last reaction and this is the dry cell and given by the Leclanche. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, सिंपल सी थी, ठीक है। आपको ये रिएक्शंस तो ध्यान रखनी पड़ेगी, बाई चांस आपसे कोई पूछ लेता कि ड्राई सेल क्या होता है, तब भी आपने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अगर वो लेक्लेंचे सेल की भी बात कर देता तब भी आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको कुछ नई बातें पता लगी होगी जो कि यहाँ से है आपके पास। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई सेल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।